तो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, इसमें हम तमाम सरफेस फिनोमिना की स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन। पहले एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ attracting and retaining the molecules of substance called as adsorbate on the surface of another substance called as adsorbent is known as adsorption। मतलब वो फिनोमिना जिसमें किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पहले अट्रैक्ट होते हैं और फिर रिटेन कर जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे, तो इस फिनोमिना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। जो सब्सटेंस रिटेन हो रहा है वो एडजॉर्बेट कहलाता है, और जिसकी सरफेस पे ये एडजॉर्प्शन होता है उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। आप अच्छे तरह से ये दोनों टर्म याद कर लेना। एडजॉर्बेट का मतलब जो एडजॉर्ब हो, और एडजॉर्बेंट का मतलब जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अगर हम लोग किसी वेसल में जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, सपोज हाइड्रोजन गैस, अगर हम उस वेसल में निकिल के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, फाइनली डिवाइडेड निकिल के कुछ पीसेस डाल देते हैं, तो थोड़ी देर में हम ये पाते हैं कि गैस का जो प्रेशर है डिक्रीज हो गया है। अब भाई क्यों डिक्रीज हो गया गैस का प्रेशर? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स निकिल की सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इससे फ्री हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर कम हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रेशर कंटेनर पे लग रहा है वो भी कम हो जाता है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक सब्सटेंस होता है सिलिका जेल। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पे, तो एयर ड्राई हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड। सिलिका जेल यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है, और जो मॉइस्चर है यानी वाटर ड्रॉपलेट्स वो एड्जॉर्बेट है। चलिए अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम किसी डाई के सॉल्यूशन में, सपोज मिथाइलिन ब्लू, एक ब्लू कलर की डाई होती है, अगर उसके सॉल्यूशन में हम चारकोल के कुछ टुकड़े डालें तो कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी डार्क ब्लू से कलर लाइट ब्लू हो जाता है। वो भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो मिथाइलिन ब्लू के पार्टिकल्स हैं वो जब चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो मिथाइलिन ब्लू की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में कम हो जाएगी, और उससे जो आपका ब्लू कलर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बेटा दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है फिजिजॉर्प्शन। देखिए, अगर एडजॉर्प्शन फिजिकल फोर्सेस के थ्रू हो रहा है, फिजिकल फोर्सेस जैसे वान डर वाल फोर्सेस, तो इसे हम फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। और अगर एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, केमिकल बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, तो उस एडजॉर्प्शन को हम केमिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एडजॉर्प्शन वान डर वाल फोर्स के थ्रू होगा उसे फिजिजॉर्प्शन कहेंगे, और जो एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड के थ्रू होगा वो हम केमिजॉर्प्शन उसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये जो एडजॉर्प्शन के दोनों टाइप्स हैं, यानी फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं। तो पहला डिफरेंस देखिए, फिजिजॉर्प्शन का जो नेचर होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये है कि अगर फिजिजॉर्प्शन के थ्रू कोई गैस एड्जॉर्ब हो गई है किसी सॉलिड की सरफेस पे, तो हम उस गैस को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसके लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वान डर वाल फोर्स और कमज़ोर होने लगेंगे। इससे जो गैस सॉलिड की सरफेस पे चिपकी हुई है, एड्जॉर्ब है, वो वहाँ से अलग हो जाएगी, छूट जाएगी। एक और तरीका है, हम प्रेशर घटा के भी उस गैस को वापस पा सकते हैं।
क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है, लेकिन अगर हम प्रेशर लो करेंगे तो वो गैस सॉलिड की सरफेस से छूट जाएगी। यानी हमको फिजिज ऑप्शन में अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हुई है तो वो गैस वापस मिल सकती है। लेकिन जो केमिज ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। केमिज ऑप्शन इर्रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब अगर केमिज ऑप्शन के थ्रू कोई गैस एड्जॉर्ब हो गई है तो वो हमें वापस नहीं मिल सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि जब केमिज ऑप्शन होता है तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट यानी सॉलिड और गैस के बीच में एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के थ्रू नए बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और उस वजह से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है सरफेस पे। उस नए कंपाउंड को हम सरफेस कंपाउंड कहते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें सरफेस कंपाउंड वापस मिलेगा, ना कि वो गैस जो एड्जॉर्ब हुई है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन गैस को चारकोल यानी कार्बन की सरफेस पे एड्जॉर्ब किया जाए तो होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी और सरफेस पे बनेगा CO2। तो जब हम हाई टेम्परेचर लेंगे यानी कार्बन को, चारकोल को जब हम हीट करेंगे तो हमें वापस CO2 मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के बीच में। चलिए दूसरा डिफरेंस देखते हैं। देखिए फिजिज ऑप्शन में जो हीट रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि फिजिज ऑप्शन में वांडर वाल फोर्स का इस्तेमाल होता है जो बहुत वीक होता है, जबकि केमिज ऑप्शन में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी हाई आती है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है या जो आयनिक बॉन्ड होता है वो वांडर वाल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो केमिज ऑप्शन में हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन आती है और फिजिज ऑप्शन में लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन आती है। चलिए अब हम तीसरा डिफरेंस देखते हैं। देखिए फिजिज ऑप्शन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि केमिज ऑप्शन तभी होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई होगी। इसीलिए केमिज ऑप्शन को एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका मतलब होता है वो एनर्जी जिसको देने से कोई रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। ठीक है, तो केमिज ऑप्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन फिजिज ऑप्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम अगला डिफरेंस देखेंगे। फिजिज ऑप्शन में बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक एड्जॉर्ब होते चले जाते हैं, लेकिन केमिज ऑप्शन में सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। मतलब जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा था, चारकोल की सरफेस पे अगर ऑक्सीजन एड्जॉर्ब होगा तो CO2 बनेगा, तो CO2 की एक लेयर बन जाएगी, तो वही CO2 कार्बन की सरफेस पे एड्जॉर्ब है। बाकी जो उस CO2 की सरफेस के ऊपर जो O2 हैं वो एड्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। और आखिरी डिफरेंस है बच्चों, फिजिज ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। मतलब फिजिज ऑप्शन में कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन केमिज ऑप्शन स्पेसिफिक होता है। मतलब यहाँ पे वही गैसेस एड्जॉर्ब होंगी जो सरफेस कंपाउंड बना सकती हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा टोटल 5 डिफरेंसेस हैं फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के। तो अब बच्चों हम लोग एड्जॉर्प्शन का अगला टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए पहली चीज है चेंज इन एंथैल्पी। तो ये जो डेल्टा H है ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो डेल्टा H होता है वो हमें बताता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है। एक साइन कन्वेंशन है, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा H को पॉजिटिव साइन देते हैं और अगर हीट रिलीज होगी तो डेल्टा H को निगेटिव साइन देते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि चाहे फिजिज ऑप्शन हो चाहे केमिज ऑप्शन हो, हीट वहाँ पे रिलीज होती है, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इस वजह से यहाँ पे डेल्टा H निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एड्जॉर्प्शन में डेल्टा H निगेटिव होता है और
जो डेल्टा एस है यानी चेंज इन एंट्रोपी वो भी निगेटिव होता है, क्योंकि जब कोई सब्सटेंस किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है उसके मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस होती है जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं वो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज को हमेशा नेगेटिव साइन दिया जाता है। मतलब एड्जॉर्प्शन में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं उनकी जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे चिपक गए हैं, रिटेन कर गए हैं, तो इस वजह से डेल्टा एस नेगेटिव होता है। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। देखिए एक इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसकी फॉर्मूला है डेल्टा एच जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो डेल्टा जी है वो डेल्टा एच, डेल्टा एस और टी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, शुरुआत में जब टेम्परेचर लो होगा यानी जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट बस हुआ है, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो जो टी डेल्टा एस होगा वो डेल्टा एच से बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होगे टी कम है तो टी डेल्टा एस बड़ा कैसे हुआ डेल्टा एच से? क्योंकि बच्चों डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है। आप लोगों ने निगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा होगा, कोई भी निगेटिव नंबर किसी दूसरे निगेटिव नंबर से तब बड़ा होता है जब उस निगेटिव नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो। जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, तो जब टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा होगा, ये देखिए टी डेल्टा एस जब डेल्टा एच से बड़ा होगा तो आप सब जानते हैं छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। यानी ये जो पहला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा एकदम शुरुआत में, यानी जब टेम्परेचर लो होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी यानी अपने आप होगी। तो ये बात ध्यान रखें। आता है क्वेश्चन कि एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आंसर है स्पॉन्टेनियस, लेकिन जब टेम्परेचर लो हो यानी शुरुआत में। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और टी की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, जब टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये दोनों बराबर आ जाएं। अब बताइए डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर आ गए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 0 आएगी। अब डेल्टा जी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में? एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, यानी जिस स्पीड से गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसी स्पीड से वो गैस रिलीज भी हो रही है उसकी सरफेस से, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब शुरुआत में एड्जॉर्प्शन होता चला जाएगा अपने आप, और आपने पढ़ा है एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होने की वजह से धीरे धीरे सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब वो टेम्परेचर उतना हो जाए कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाए तो डेल्टा जी 0 आ जाएगा और वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब एक तीसरा केस है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो ऐसे में डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस आएगा और उससे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी हाई टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। हाँ, इसको रिवर्स कर दें यानी लो टेम्परेचर कर दें तो एड्जॉर्प्शन होगा। ओके बच्चों।